हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए MCQs की सीरीज में छठा पार्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके टेक्निकल एग्जाम, चाहे UPPCL हो, UPRL हो, चाहे आपका CBT एग्जाम सेकेंड ईयर वाले इलेक्ट्रीशियन के जो सेकेंड ईयर के बच्चे उनके CBT एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लेके आता हूँ। और CBT एग्जाम में अब आपके निम्मी के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, तो कोशिश करिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5560 मेगावाट, 5450 मेगावाट, 4760 मेगावाट, 5000 मेगावाट। तो बच्चों, भारत में सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो क्षमता है ये है आपकी 4760 मेगावाट। ठीक है, और कहां पे है ये? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा आपका थर्मल पावर प्लांट कहां पे है, तो कहां है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? रूस में है, चाइना में है, भारत में है, अमेरिका में। तो सबसे बड़ा भंडार आपका कहां है? रूस में। वर्ल्ड का 1/4 भाग आपका किसमें होगा? रूस में। कोयला जो है 1/4 पूरे वर्ल्ड का किसमें है? अकेले रूस में है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोनोमाइजर का प्रयोग किसको गर्म करने के लिए होता है? फ्लू गैसेस, फीड वाटर, हवा, नम। तो जो आपका फ्लू गैस है, जो आपका इकोनोमाइजर है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? फीड वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, और अपनी कमी किससे पूरी करता है? ये फ्लू गैसों से करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस किस्म के कोयले की उच्चतम ऊष्मा होती है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एंथ्रेसाइट। अगर बच्चों आपने थर्मल पावर प्लांट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियोस में जाइएगा, वहां पर मैंने थर्मल पावर प्लांट का लेक्चर डाला है। देखिए, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 50%, इसमें होती है 88%, और इसमें होती है बिटुमिनस में आपकी 80 से 90%, और जो लिग्नाइट होता है इसमें होता है आपका 50 से 80%। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का क्या कर दो? चीर फाड़ कर दो। मतलब हर एक क्वेश्चन से भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ, अगर सक्सेसफुल होना है। अगर नहीं होना है तो ना करो। अब देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग होने वाले जल का pH मान होता है। ये सब क्वेश्चन बच्चों आपके UPPCL में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये सब क्वेश्चन आपके UPPCL में पूछे गए हैं। 7 होता है, 10 होता है, 15 होता है। तो सबसे अच्छा आंसर है इसका 7, क्योंकि जो उसमें जल यूज करते हैं उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी निकाल देते हैं। बेचारा किसी से रिएक्शन कर नहीं सकता।
ठीक है। और इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बिजली किस स्रोत से बनाई जाती है? कोयले से, जल से, यूरेनियम 235 से, नन। तो आपको पता होना चाहिए ना केवल हमारे भारत में अपितु पूरे वर्ल्ड में जो बिजली का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कोयले से होता है। किससे होता है? कोयले से। भारत में थर्मल पावर प्लांट की हिस्सेदारी क्या है? थर्मल पावर प्लांट 65% जो बिजली है आपकी थर्मल पावर प्लांट से बनती है। और इसमें हम लोग यूज करते हैं कोयला, एंथ्रेसाइट, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में हमको मिलता है। एंथ्रेसाइट जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 88% होती है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, और सबसे ज्यादा उसमें यही देता है। ठीक, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। और क्या है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन का कार्य, देखिए टरबाइन कोई भी हो उसका कार्य एक ही होता है, उससे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पे दे दिया आपको हाइड्रो, कहीं दे दिया थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन का क्या कार्य है, तो सबका काम एक ही होता है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर, प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर, प्रोड्यूस हीट पावर। तो इसका काम है मैकेनिकल पावर को प्रोड्यूस करना। और किसको घुमाएगा? ये आपका अल्टरनेटर की सॉफ्ट को घुमाएगा जिससे बिजली बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। निम्न में से किस पावर प्लांट में प्रदूषण कम होता है? ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग आइडियल पावर प्लांट भी कहते हैं। आइडियल पीपी, पी फॉर पावर प्लांट। इसकी जो अगर हम लोग इफिशियंसी की बात करें तो 80% से लेकर 90% तक होती है। वही इफिशियंसी आपकी इसकी भी होती है न्यूक्लियर की, 80 से 90%। बट बेचारा हार किस में जाता है? इसमें उष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है, हार जाता है बेचारा प्रदूषण से। इसलिए इसको आइडियल पावर प्लांट नहीं कहते। हमने तुम लोग को पहले बताया था बहुत से मानक होते हैं उनको देखना पड़ता है। और अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इसकी जो इफिशियंसी होती है ये होती है 35% से लेकर 40%। ठीक है, अब चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पीएम डायोड है क्या भैया? एक्टिव डिवाइस है ये, पैसिव डिवाइस है ये, यूनिलैटरल डिवाइस है ये, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है ये, A+C। तो देखिए ये जो एक्टिव, ये आपका एक्टिव डिवाइस है। ये क्यों? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। यूनिडायरेक्शनल है मतलब एक ही दिशा में करंट फ्लो होगी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A+C। ठीक है, ये आपका एक्टिव डिवाइस भी है और क्या है आपका यूनिलैटरल डिवाइस भी है। देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर होता है 0.48 होता है, 1.21 होता है, 0.50 होता है। तो देखिए ये आपका फुल वेव में होगा, 0.48 जो होगा आपका फुल वेव में होगा, और जो ये है 1.21 ये हाफ वेव में होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस डायोड को गर्म वाहक डायोड कहते हैं? शॉर्टकी डायोड, टनल डायोड,
वैरेक्टर डायोड, गन डायोड। तो बच्चों इसको शॉर्टकी डायोड कहेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस डायोड का सिंबल है? ये देखिए आपको एक सिंबल दे दिया गया है, देख रहे हैं, खतरनाक सिंबल दे दिया गया और पूछा कौन सा डायोड है ये? शॉर्टकी डायोड है ये, टनल डायोड है ये, वैरेक्टर डायोड है ये, गन डायोड है। तो बच्चों गन डायोड है। देखिए गन डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जिसमें जंक्शन नहीं होता। ठीक है, वैरेक्टर डायोड जो होता है इसको हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं, वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस डायोड में डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होता है? बहुत से लोगों का दिमाग इस पे जा रहा होगा, टनल डायोड, क्योंकि टनल डायोड गलत है। शॉर्टकी डायोड, टनल डायोड, जीनर डायोड, गन डायोड। तो इसमें आंसर क्या होगा? जीनर। इसमें जो डोपिंग लेवल होता है 10⁻6 होता है, और जबकि टनल में होता है 10⁻3 होता है। तो भैया किसमें डोपिंग लेवल क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टिफायर उपकरण इंडिकेट करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? रेक्टिफायर उपकरण इंडिकेट करता है आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरएमएस वैल्यू करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन के शंट प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्रमशः होते हैं कम, ज्यादा, ज्यादा, कम, ज्यादा, ज्यादा, कम, कम। देखिए जैसे आपकी शंट वाइंडिंग हो गई और ये आपका आर्मेचर हो गया, यही तो हो गया। इसका रेजिस्टेंस आर होगा, इसका आर से होगा। इसका जो होता है ये लगभग 100 ओम होता है और इसका एक होता है 8 ओम। तो बेटा ये ज्यादा है ना, वो कम है, ये ज्यादा कम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक, डीसी जनरेटर में अधिकतम शक्ति, डीसी जनरेटर की अधिकतम शक्ति पर कार्य करने की शर्त है वोल्टेज बैक ईएमएफ की आधी हो। ठीक है, मतलब वोल्टेज जो है बैक ईएमएफ की आधे के बराबर हो, ईबी बराबर V/2 हो, ईबी बराबर 2 हो, वी हो और आपका नन। तो बच्चों इसमें आंसर ये होगा। ठीक है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में कंडीशन अलग हो जाती है, 2V है, 2V। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। डीसी मोटर की अधिकतम शक्ति पर कार्य करने की शर्त है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? EB = V/2 हो जाएगा। उसमें दुगना होगा, इसमें आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा कर दिया हमने, बच्चे बता भी नहीं पाए, धुरंधर। डीसी मशीन में कम्यूटेटर डैश की तरह कार्य करता है। हमने पहले बोला था जो इसमें दिमाग लगाएगा वही बता पाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और इन्वर्टर ना। फुल वेव एम्पलीफाई थोड़ी ना करना है, इन्वर्टर भी नहीं होगा, फुल वेव होगा। फुल वेव होगा। देखिए कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर ये क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब डीसी में कन्वर्ट करेगा तो दोनों साइकिल कन्वर्ट होगी तभी तो डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। वैसे तो क्या मैकेनिकल रेक्टिफायर है। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतने क्वेश्चन बहुत है। आज के दिन हमने आपको 18 क्वेश्चन बताए और जो 18 क्वेश्चन बताए हैं वो आपके लिए सागर में गागर भर देंगे। और इन क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।